श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। रवि तेज भारत पड़े कुंभ पर्व के साथ, मकर पर्व में हो रहा और देखो शुभ प्रकाश। शुभता का प्रकाश होने लगा। नील गगन पर भगवान भास्कर का प्रकाश मकर रेखा में सारे संसार को प्रकाशित करने लगा। धर्म की ध्वजाएं उड़ने लगी। हरिद्वार में महाकुंभ की बेला का शुभारंभ हुआ। 33 करोड़ देवताओं का वहां आह्वान किया गया और हिमालय की कंदराओं से छुपे हुए महात्मा ब्रह्मवेता भगवान की स्तुतियां करने और स्नान करने में प्रवर्तमान हो गए। जब ऐसी शुभ वेला हो तब मंगल हो जाता है और सारे अमंगल टल जाते, अवतार प्रकट हो जाता है। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, क्या आपने कभी अवतार को देखा? अवतार के प्रकाश को देखा? अवतार की रूपरेखाओं को देखा? अवतार की चरित्रावली को देखा? अवतार की अवधारणा क्या है और भगवान किस धर्म को अपना प्रमुख स्तंभ बनाते हैं? अवतार क्यों होते हैं? अवतारों की श्रृंखला क्या है? क्या अवतार का उद्देश्य केवल भक्तों की रक्षा करना है, या भारत की रक्षा करना है, या संपूर्ण विश्व की रक्षा करना है, या संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा करना है? बहुत सारे संदर्भ हैं और 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण सब अवतार को समझाते हैं, पर कोई नहीं समझे भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भगवान को समझने के लिए, उस नीली छतरी वाले को समझने के लिए हमें वो समझ कहां से उत्पन्न होगी और परमात्मा से हमारा साक्षात्कार कैसे होगा? कलयुग में ये यक्ष प्रश्न हिमालय की महात्माओं के आगे हरिद्वार में कुंभ पर्व में पड़ा हुआ है। उनके सामने एक चुनौती है कि सबसे बड़ी सत्ता जो भगवान की होती है उसका आत्मसात कैसे किया जाए। यही 2021 के कुंभ का बड़ा यक्ष प्रश्न है। हसे भोले शंकर त्रिपुरारी, सुनो उमा ये इच्छा तुम्हारी। कौन धर्म कैसे मिले जगतपति भगवान, क्या उनसे करो प्रार्थना और कैसे करे सम्मान। भगवान से मिलने का सरल मार्ग कौन सा है? तो भगवान शंकर ने कहा, सबसे सरल प्रेम प्रति जाना, प्रेम से प्रकट होय भगवाना। छल कपट प्रपंच रखने वाला वो खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी सरकार है नारायण सरकार, राघवेंद्र सरकार और यादवेंद्र सरकार, और कोई सत्ता नहीं
पूरे त्रिलोक के माय, दो ही सत्ता सबसे बड़ी और सत्ता है नाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सत्ता का मतलब लोग गलत समझते हैं उमा जी, सत्ता का मतलब राज सिंहासन से समझा जा रहा है इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्ता नारायण के हाथ में होती है और नारायण स का मतलब सत्यनारायण भगवान ही है, और सत्यनारायण भगवान मृत्यु लोक नहीं पूरे त्रिलोक के तरण तारण करने वाले महाशक्ति और तेज पुंज अवतार है। इसलिए सत्ता उनकी ही चलती है। जो सत्य के साथ रहे उसका नारायण तरण तारण कर देते हैं, और जो असत्य के साथ रहे चाहे वो कैसी भी सत्ता का मालिक हो उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। तो क्यों गर्व करे रे मनवा, क्यों घमंड करे जान, दो पल की सत्ता है जगत में, इसको नश्वर मान। अरे जितना जीवन मिल गया तुझको, जप ले तू भगवान, बंदे मिल जाए नारायण भगवान। तो सत्य के साथ में ही सत्ता है, और सत्तापति विष्णु भगवान, उनकी ही सत्ता चलती है, बाकी नष्ट सभी गतिमान। ऐसी सत्ता बड़ी महान। जो सत्य के साथ हो भगवान उसके साथ रहते हैं। कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी आवेश, और कोई सा भी झूठ जटा मस्तक और तिलक रूप गतिनेश। चाहे आपने तिलक धारण कर लिया हो, भगवान वस्त्र पहन लिया हो, या बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान तो प्रेम और सत्य के भूखे हैं। तो हरिहर से जिसमें प्रेम होगा, हरि उसको ही मिल पाते हैं। जो सत्य का साथ रहे उस पर हरि कृपा दिखाते हैं। तो 4 युगों में हो जाते हैं, और देखो कई अवतार, और सबसे पहले सतयुग में और हुआ नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हुआ क्योंकि दानवतावाद सत्ता पर आरूढ़ था उस समय। हिरण्यकश्यप का शासन पूरे संसार में था और दानवतावाद का बोलबाला था। आतंकवाद की परछाइयां सारे संसार को अपने लपेटे में ले रखी थी। उसकी ईश्वर को वो मानता ही नहीं था, अपने आप को ईश्वर माने वह खुद बाद में पछताया। जब नारायण प्रगटे खंबे से तो लुट गई सब उसकी माया। और पहला अवतार सतयुग में है नरसिंह अवतार, खंबे से प्रगटे वहां। यही सत्य का आसार। जब सत्य प्रहलाद थे वहां पर, आत्मा में जब उसने नीला प्रकाश सत्य का किया तो उस सत्य के प्रकाश की शक्ति से ही नारायण खंबे में से प्रकट हो गए। इतनी शक्ति होती है सत्य में। और प्रहलाद भारत के युवराज बने, हिरण्यकश्यप का दानवतावादी सत्ता ही समाप्त हो गई। फिर रावण की लंका में सत्ता, और रावण की ही छाई थी, और 1.25 लाख परिवार था उसका, आतंक की परछाई थी। और दई चुनौती राम को, और सत्ता का मैं सम्राट, और मुझसे युद्ध अब कीजिए वरना बंदर बाट। तब राम चुनौती स्वीकार करी और अपने हाथ उठाया था, निश्चिर विहीन पृथ्वी में करूं ये सत्य सामने आया था। तो राम प्रतिज्ञा जब जब कीनी, आतंकवाद सभी क्षय दीनी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि हे धरती धीरज रख, मैं निश्चिर विहीन पृथ्वी कर दूंगा। तो अवतार हुआ त्रेता युग में रामावतार, और आतंकवाद और निश्चर विहीन पृथ्वी हो गई, राम राज्य भारत में हो गया। फिर द्वापर युग कृष्ण ने और किया प्रेम प्रगटाए, और गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, नाचे राधे माय। नीली छतरी वाला ब्रज में और यदुनंदन बन आया है, और सभी प्रेम की माया है और सभी प्रेम की छाया है।
तो प्रेम से प्रकट होए भगवाना, श्री कृष्ण उनको ही जाना, प्रेम बांसुरी ब्रज में बजाई, और सो गए देखो ओढ़ रजाई, नीली छतरी वाला देखो, और बाल लीला तन पाए, और प्रेम बांसुरी बज रही, और प्रेम रूप प्रगटाए। तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, और कौरव वंश और दानवतावाद और कंस वंश जरासंध कालियादय का नामो निशान मिट गया। तो प्रेम अवतार हुआ। अब कलयुग में कोई प्रेम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई शक्ति नहीं, और शक्तिहीन है प्रजा यहां, और देखो उनमें भक्ति नहीं। तब कैसे अज्ञान हटाएंगे, देखो कल की भगवान कैसे जमाए आस्था, और यही प्रश्न गतिमान। अब कल की भगवान का जमाना है। नीली छतरी वाला अपना नीला प्रकाश भारत में फैलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि कलयुग छा गई काली मां, अंधकार सब होए, और कैसे हटे ये अंधियारा, कुंभ पर्व गति हो। ये कुंभ पर्व पड़ रहा है, और सारे जगत में महामारियों का अंधकार, दानवता का अंधकार, आतंकवाद का अंधकार, भ्रष्टाचार का अंधकार, सब तरह जिधर देखो उधर ही अंधियारा, और कोई प्रकाश नजर नहीं आता है, और सब भाग रहे सत्ता के पीछे, पर सत्ता कोई नहीं पहचानता है। तो सबसे बड़ी सत्ता यहां और राम नाम की होए, और नारायण की सत्ता के नीचे सब सत्ता नीचे होए। तो सबसे बड़ी सत्ता है तो नारायण की सत्ता है, कल की अवतार की सत्ता है, राघवेंद्र सरकार की सत्ता है, यादवेंद्र सरकार की सत्ता है। बाकी सब सत्ताएं बेकार है। तो जब बेकार है और जब अंधकार में हो आप लोग, तो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। तो दीपक की सत्ता तो प्रकाश से है, तो प्रकाश में बाती जलती है, नारायण उसको कहते हैं। जब होता प्रकाश दीपक में तो, और निराकार में विष्णु रहते हैं, तो निराकार की ज्योति का दीपक करे प्रकाश। दीपक तले अंधेरा है और ऊपर है आकाश। तो वो दीपक अपने ऊपर आसमान को प्रकाशमान कर देता है और पाताल में अंधकार कर देता है। तो दानवतावाद में अंधकार छाने वाला है और मानवतावाद का प्रकाश नील गगन में होने वाला है। तो कल की अवतार नीली छतरी वाले हैं। नीली छतरी का मतलब ही नारायण से है, जो नील गगन के स्वामी हैं और आकाश मार्ग में विचरण करते हुए सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। और पीला प्रकाश सूर्य का होता है। तो शक्ति उनकी सूरज जैसी और गगन की चाल, नीला पीला जब मिले तो हरियाली सा हाल। जब ये नीला रंग उस सूर्य के पीले रंग से, प्राणवायु से, आत्मा से मिलता है, तब हरियाली हो जाती है, वृंदावन बन जाता है। और हरि प्रकृति हो, माया उसको कहते हैं, और ब्रह्म नारायण हो। तो नारायण ब्रह्म है, उनकी प्रकृति माया है। और ये माया और ब्रह्म जब इस सृष्टि में मृत्युलोक में मिलते हैं तो संसार को प्रकाशमान कर देते हैं। तो ये कल के अवतार 21वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व को प्रकाश से भर करके संसार की सारे दुखों को और सारे महामारियों को और सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत में अवतरित हो रहे हैं। ये कल की भगवान गजब गतिमाना, और नीली छतरी वाला है भगवाना, जिसकी छाया में सभी ब्रह्म दर्शावे, और पृथ्वी सहित सब ब्रह्मांड उसकी छाया है। तो सारा ही संपूर्ण त्रिलोक ही में उसकी छाया हो। वही कल की अवतार है, कलयुग शक्ति हो। कलयुग में वही कल की अवतार, जिसकी छत्र छाया में संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण भारत
और संपूर्ण त्रिलोक आने वाला है। तो नीली छतरी वाला आ गया और देखो सदी 21वीं आए और नील गगन में उड़ रे धर्म ध्वजा और भारत धर्म गुरु बन जाए। और सारे अज्ञानता के अंधकार हैं और पल भर में ही देत भगाए। चक्र सुदर्शन धारी कल की अवतार और भारत का रक्षक है भाई। सत्यमेव जयते का नारा और अहिंसा दे प्रगटाए। हिंसा के नामों निशान को आतंकवाद सब दे तू हटाए। नहीं कोई उसका यह धर्म है और नहीं कोई है उसकी जात। जात पात से दूर रहते हैं देखो नारायण रघुनाथ। उनको क्या मतलब जाति से, उनको क्या मतलब जनजात। हरि को भजे सो हरि को होई, उनके साथ है कल की नाथ। जो भी राष्ट्र से प्रेम करे और भगवान भक्त करे तत्काल। प्रेम से जपे नारायण को, उन पर कृपा का होगा हाथ। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, सारे धर्म उसमें रम जाए। और ऐसा धर्म बने जगत में, उस धर्म को कोई समझा नहीं पाए। सबसे बड़ा धर्म परहित है और परहित से बड़ा धर्म है राय। तुलसी लिख दी रामचरित में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कल की अवतार का संकेत तो तुलसीदास जी ने 400 वर्ष पहले रामचरितमानस में लिख दिया उमा जी कि सबसे बड़ा धर्म वह है संसार का जो दूसरों की भलाई के लिए हो, अपनी सत्ता के लिए नहीं, अपने विकास के लिए नहीं। क्योंकि आपकी सत्ता और आपका विकास आपका विनाश कर देगा। क्योंकि विकास तो सारे जगत का होना चाहिए, संपूर्ण धर्म का होना चाहिए, संपूर्ण जातियों का होना चाहिए। उसमें संकुचीकरण कैसा? उसका तो मानवीयकरण होना चाहिए। क्योंकि मानवता के प्रतीक ही कल के अवतार है और कल के अवतार का उद्देश्य संपूर्ण मानवता का सर्वांगीण विकास है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका होए विकास। और आतंकवाद भ्रष्टाचार दानवता ये सब कारण नाश, ये तो नाश के मार्ग हैं। इन नाश के मार्गों पर चलकर यदि आप हमारा ही भला सोचते रहेंगे तो संसार का भला और हमारा भला हो ही नहीं सकता। इसलिए भले भलाई चाहते करो जगत भलाई, ईश्वर कृपा हो जाएगी और तेज प्रकट हो ही जाए। तेज पुंज प्रगटे भगवाना, नाम अवतार कल की जिमें जाना। ये कल युग व्यापक प्रगटावे, शक्ति भारत में आ जावे। नील गगन नीली है छतरी और देखो उनके भाग्य की पतरी। भाग्य भरोसे नहीं है पुरुषार्थ कर जाए। जितने भी है आत्मा पुरुषार्थ सिखलाए। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। आलस त्याग भजो भगवंता और कृपा होए हरि रूप अनंता। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता। वेद वाणी भारत प्रगटावी, पंचक में भी वाणी आई। रवि तेज पुंज कुंभ भवानी, सूरज भास करो गति जानी। मकर रेख सूरज प्रगटावे, क्यों नहीं कल की भारत आवे। भ्रमण करे भारत गति भारी, भारत की शक्ति है सारी। यह है कुल की महा अवतारी, महापुरुष है भारत भारी। उसकी सत्ता भारत होवे भारत का कल्याण। ऐसी शक्ति कल की अवतार की और मंगल भारत जान। तो भारत का नया प्रकाश प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम कुंभ पर्वाय देव देवाय विष्णु देवाय ब्रह्म देवाय शिव देवाय देव देवताय लंबोदराय कदंताय। ओम सर्वशक्ति मीणा पुस्तक धारणी मंगल छावती आओ। अवतार को प्रकटावती आओ, भक्तों के भाग्य को जगावती आओ। भारत की धर्म ध्वजा विश्व में उड़ावती आओ। आदि सनातन धर्म को कल की अवतार सहित भारत में पुजावती आओ। हे भक्त वत्सरी
कोमलांगी करम कमोलनी कदमनिम करदम धनिम धनाम धनिम वेतम धनाम धानाम तम तम महाशक्ति अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतातन गृहांति अंत मृत्युयांजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव शिव भागीरथो नमः शिवाय हर हर महादेवाय कौड़ेश्वराय कमलेश्वराय महाशक्ति तेज पुंजो तेजोमयो दिव्य दृष्टि सर्वशक्ति व्यापकम कुंभ स्नानम महापर्व रवि तेज पुंजम तेजोमयी शक्ति भारत अखंड भूमि अखंड भारत मंडलेश्वरो भूमि भागेश्वरो ब्रह्मवेताश्वरो सुरसुरो सुरसुरी सुरसुरी देवी गंगा महागंगा भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाटतम तत्क्षणा च बुद्धिमता वेद वाणी सर्वशक्ति व्यापकम नीलमणि नील नीलांबरम कल्की अवतारम महातेज पुंजम सर्वदेव देवाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। कुंभ पर्व कुंभ स्नान कल्की भगवान गति पाए और रविवार का तेज है और भारत को मिल जाए। तो भारत को भगवान कलंकेश्वर की नीलमणि की शक्ति को दिलाना था, भक्तों का कल्याण करना था, भारत के अंदर एकता सूत्र की स्थापना करनी थी, क्योंकि यहां पर तो इस समय विरोध चारों तरफ हुआ पूरे जगत के माय, एक दूसरे को नीचा दिखाने की और चली कला तन पाए। दानवतावाद और मानवतावाद का जब संघर्ष हुआ त्रेता में, तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे। दानवतावाद रावण सोच रहा था कि मैं मानवतावादी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नीचा दिखाकर छोड़ूंगा, स्त्री तक उनकी ले गया लूट लाट गति पाए। जो परिणाम हुआ लंका का सबने देखा जाए, आग लग गई लंक को बचा नहीं वहां को, एक विभीषण बचा था जो शरणागत राम की हो, इसलिए भगवान राम की शरण ही श्रेष्ठ है। और लंका में एक ही आदमी था विभीषण, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मानवता का साथ दिया और लंका का चक्रवर्ती सम्राट रावण के मरने के बाद बना और उसकी सत्ता कायम रही। तो सत्य की सत्ता कायम रहती है, असत्य की सभी सत्ताएं बंटाढार हो जाती है। जय शिव शक्ति। ये प्रसंग जो भी सुने, कल की अवतार दर्शन तन देई, सुफल मनोरथ सब कर देई, उसका ही कल्याण करे और भारत का कल्याण निश्चित 21वीं सदी में भारत में आए कल की भगवान। बोलो जय श्री कल की भगवान की जय।